अब मैं अकेले रहने के लिए घर को जेल तो नहीं बना सकता ना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? इतनी मेहनत करके तो हमने आपको जेल से बाहर निकलवाया है। ऐसा सब क्यों सोच रहे हो? हम सब आपके लिए बहुत परेशान हैं भैया। मैं खुद बहुत परेशान हूं। अब मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे ऐसे ही जीना होगा। किसी का कहा मानना ही मेरी आदत हो गई है। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। चाहता हूं कि मुझे कोई कुछ कहे। 24 साल पहले जैसे गया था, अब मेरे लिए दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं रही। सब कुछ बदला बदला नजर आता है। कैसे किसी से बात करना है, कैसे बर्ताव करना है, कुछ समझ ही नहीं आता। इस बात को लेकर क्या किसी ने आपसे कुछ कहा? सुनो, जेल में जो कुछ भी हुआ है वो बाहर किसी को नहीं बताना है। ये बात मुझे वेदांता ने कही है, लेकिन यहां पर तो सब वही जानना चाहते हैं। मैं आपकी बात समझ गया। आप एक काम करिए, आप भी ये सिटी छोड़ दीजिए और हमारे साथ चल के बैंगलोर सिटी में रहिए। पिताजी और भाई से मैं बात कर लूंगा। वैसे भी मैं और रजनी कल बैंगलोर वापस जाने ही वाले हैं। वहां पहुंचते ही घर का बंदोबस्त कर लूंगा और आपके लायक कोई बिजनेस भी सेट कर दूंगा। ये ठीक रहेगा ना? हम दोनों मिलकर बैंगलोर सिटी पर राज करेंगे। ओके भैया, मैंने क्या बोला था याद है ना? बैंगलोर पहुंचते ही मैं घर का इंतजाम कर दूंगा और 2 दिन के अंदर अंदर सब कुछ सेट करके मैं आपको लेने आऊंगा। ठीक है ना पापा? यस, तुम जहां भी रहो हमेशा खुश रहो बेटा। मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा, मैंने ये फोन खास आपके लिए लिया है। इसमें जो बात करोगे सब रिकॉर्ड होगा। ये देखिए, इसे टच करेंगे, बस हो गया। बस आपको बात करनी है और कुछ भी काम करने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिंदास मुझे फोन करना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एक बार यूज करने लगोगे तो सीख जाओगे। हाँ। बाय पिताजी। बाय बेटा, संभल के जाना। वंदना दी, टेक केयर। बाय बाय। बाय। भैया बाय। बाय। भाभी बाय। ओके। बाय। बाय बाय। सर, आप जैसे मालिक को पाना तो बहुत मुश्किल है। आपको देखकर लोगों को सीखना चाहिए। आप जैसे अगर सब लोग हो जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। देखो तुम्हारा फोन बज रहा है। हैं? फोन। हाँ 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 हाँ, एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, क्या बात है सर, ये आपका फोन है। हाँ, मेरा फोन? हाँ। हाँ, मनु ने किया है। ओह, हेलो भैया, हाँ। आप फोन उठाने में इतना टाइम लगाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। फोन मेरे लिए बज रहा है, पता ही नहीं चला। बैंगलोर पहुंच गया क्या? नहीं भैया, सिटी के बॉर्डर पर ही हूँ। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। पेट्रोल पंप पे हूँ, जरा होल्ड करना। हाँ। फुल टैंक। हाँ भैया, हम लोग पेट्रोल भरा रहे हैं। लीजिए उतार। मनु, ये लोग हमारा वीडियो बना रहे हैं। Hey, hello, what the hell are you doing? Don't take a video. मनु क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं भैया, मैं बाद में फोन करता हूँ। Hey, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? Stop it! रिकॉर्ड कर। मनु! क्या हुआ भैया? विष्णु, अभी मनु का फोन आया था। पेट्रोल पंप पे उसे कोई परेशान कर रहा था।
थोड़ी सी बात करके फिर काट दिया। फिर जब मैंने फोन किया तो उसका फोन ऑफ आ रहा है, लग ही नहीं रहा है। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? फोन में तो ये सब होता ही रहता है, कभी चार्ज खत्म हो जाता है, फोन ऑफ हो जाता है। अरे सुनो, यहाँ ये बात नहीं है। ये सुनो जरा, सुनो। Hey! Hello! What the hell are you doing? Don't take a video. मनु क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं भैया, मैं बाद में फोन करता हूँ। वंदना, जरा रजनी को फोन लगाओ। हाँ। बेल तो बज रही थी पर किसी ने स्विच ऑफ कर दिया। यही मुझे भी लग रहा है, वहां कोई प्रॉब्लम हो गई है। हमें खुद जाकर देखना चाहिए। कहाँ जाके ढूंढेंगे भैया? वो पेट्रोल पंप शहर से आधे घंटे की दूरी पर है, बस हमें तुरंत जाना चाहिए। चलें? तुम एक काम करो, पापा को फोन करके बता दो। हाँ। पापा मनु और रजनी कार से बैंगलोर के लिए निकले थे। लगता है रास्ते में उनके साथ कुछ हुआ है। डरने की कोई बात नहीं है। आइए, होश आने के बाद ही पता चलेगा कि रजनी के साथ क्या हुआ था और कौन लोग मनु को अगवा करके अपने साथ ले गए। ओह, ये इनहेलिंग डिवाइस मनु यूज करता है या रजनी? मनु यूज करता है। उसको विजिंग की बीमारी है। जब वो मेडिसिन डाल के इनहेल करता है तभी वो सांस ले पाता है। विच मेडिसिन इज ही यूजिंग इन इट? इट्स अस्थलिन रोटोकैप्स। ओह, स्पॉट से मिला है। अटैक के टाइम शायद गिर गया होगा। हेलो, कौन है? परिकर। हाँ, कौन? सच्चिदानंद बोल रहा हूँ। हैं? सच्ची भाई? अरे गनी, सच्ची भाई। सच्ची भाई, क्या हुआ? आधी रात को फोन किया? तुम लोग कहाँ हो अभी? तुम सबकी जरूरत है। गिव मी द चार्ट। चार्ट। हार्ट रेट चेक करो। गिव मी दैट। ये किसने किया, कोई आइडिया नहीं लग रहा। मेरे को लगता है मनु के किसी दुश्मन ने किया होगा। अगर कोई उसका दुश्मन होता तो रजनी का यह हाल करके मनु को इस तरीके से उठाकर नहीं ले जाता। ऐसी बात नहीं है। मनु की जिंदगी उसके लिए कीमती है, इसीलिए उठाकर ले गया, वरना उसे खत्म कर दिया होता। ये दोनों चीजें मुझे विष्णु से मिली हैं। इस इनहेलर के बिना मनु एक दिन भी नहीं रह सकता। तो जिसने भी उसे उठाया है उसे ये चीजें खरीदनी पड़ेंगी। इस शहर में रात में कितनी मेडिकल शॉप्स खुली रहती हैं, पता चल सकता है क्या? मैं अभी तुरंत पता करता हूँ। मेडिकल शॉप से इस इनहेलर के साथ इस दवाई को किसने खरीदा, पता करो। ये तो हो जाएगा। सच्ची भाई, लाओ मुझे तो। परिकर, इसे मैं अपने ग्रुप में शेयर करता हूं। तू भी अपने ग्रुप में फैला दे, सबको काम पे लगा दे। हेलो, क्या बे इतनी रात को? सुनो मुत्तू भाई, गनी ने ग्रुप में एक फोटो डाली है। हाँ इसे तुम भी अपने ग्रुप में शेयर कर दो। हाँ रात में जितने मेडिकल शॉप खुलते हैं उन सब पे अपने लोगों को नजर रखने को बोलो। हाँ। फोटो में जो इनहेलर है और जो दवाई है उसको अगर कोई एक साथ खरीदता है तो उसके बारे में पता करो। क्या पर मामला क्या है? वो मैं मिलके बताऊंगा। ओके। सच्ची भाई, टेंशन मत लो, ये सब हम पर छोड़ दो। शहर में हमारे बहुत सारे लड़के
पूरी रात भर वो सारे मेडिकल शॉप पर अपनी नजर रखेंगे। रिवॉल्वर है क्या बे? हाँ। एक रिवॉल्वर, एक एस्थिलीन रोड कैप्स। कितना? 300। मुत्तू का फोन है। मुत्तू भाई बोलो। हेलो सुनो, एक ही मेडिकल शॉप से दोनों चीजें एक ही आदमी खरीदा, पर मेरे आदमी के वहां पहुंचने से पहले वो घोंचू निकल गया। हाँ, सीसीटीवी कैमरे से आदमी मिला है, अभी तेरे को भेजा है। इंदिरा नगर कॉलोनी में 13 नंबर खोली में रहता है, नाम है प्रिंस। इसके फोन के वीडियोस चेक करो। ये दवाई किसके लिए खरीदी थी? ये मैं अपने लिए ले रहा था। सच बता, किधर है मनु? कौन मनु? मैं किसी मनु को नहीं जानता। सची भाई, जरा ये देखो। सची भाई बस करो। सची भाई, अगर ये मर गया तो मनु का पता कौन बताएगा भाई? अबे नल्ले, अब भी नहीं बताए तो कहीं का नहीं रहेगा। भौंकेगा या और मार खाएगा?